Assalamu alaikum, my dear viewers, dear students. I am your social science teacher. We are discussing that is a lesson. It is in the book that is Geography, the Earth, our planet. Topic is the Earth in the solar system. My today's topic is that is the moon. The moon. Dear students, you know that moon is the natural satellite of Earth. The our Earth has only one satellite, that is the moon. इस ये हमारा एक सैटेलाइट है, किसका? ज़मीन का एक सैटेलाइट है, जिसको हम मून कहते हैं. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. It appears so big because it is neither too it is nearer to our planet. क्या है कि ये जो इसका डायमीटर है छोटा है ज़मीन से. हमें इसलिए बड़ी दिखाई दे रही है ज़मीन से क्योंकि ये ज़मीन के नज़दीक है. इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्राम अस. ज़मीन से ये कितनी दूर है? दैट इज़ 3,84,400 किलोमीटर. मतलब बहुत कम डिस्टेंस है. कहाँ से? ज़मीन से. दैट इज़ वाई दिस अर्थ अपीयर्स बिग टू us. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that of the moon. हम इसी से हम मतलब किससे कंपेयर करेंगे कि ज़मीन से कितनी डिस्टेंस है सन तक और ज़मीन से कितनी डिस्टेंस है मून तक. The moon revolves around the earth in about 27 days. ये जो मून है ये ज़मीन के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाती है 27 डेज में. 27 दिन इसको लगते हैं. लेकिन इसी के साथ साथ इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सीज. अपनी एक्सीज के इर्द गिर्द भी ये मून घूमती है सेम टाइम में 27 डेज में. दैट इज़ वाई ये हमें इसका जो एक ही हिस्सा हमें ज़मीन से दिखाई दे रहा है. द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. ये जो मून है यहाँ पे ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस ठीक नहीं है. वहाँ पे ना तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, न वहाँ पे हवा है, न वहाँ पे पानी है. दीज आर द टू एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स दैट सस्टेन लाइफ ऑन मून. लेकिन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, न तो हवा है न तो पानी है. दैट्स वाई लाइफ डज नॉट सस्टेन इन ऑन द मून. वहाँ पे ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है. इट हैज़ माउंटेन्स. यहाँ पे माउंटेन्स हमें दिखाई दे रहे हैं. प्लान्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट. प्लान्स भी है लेकिन डिप्रेशंस क्या है? क्योंकि बहुत सारी एस्ट्रॉइड्स वहाँ पे गिर गई है जिसकी वजह से वहाँ पे डिप्रेशन हुआ है. These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these observations. देखो ये एक एस्ट्रॉइड है यहाँ पे, मतलब ये भी यहाँ पे गिरती है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं होम मेड सैटेलाइट्स. ज़मीन से हम सैटेलाइट्स भेजते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. तो ये भी ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं. इससे हम डिफरेंट मतलब वेदर मॉनिटर कर सकते हैं. टेम्परेचर, क्लाइमेट, कुछ डिज़ास्टर्स हमें पता चलते हैं. किससे? इन्हीं सेटेलाइट से. या कम्युनिकेशन हम ज़्यादातर करते हैं आजकल. इंटरनेट का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सब कुछ इसी पे चलता है. यहाँ पे देखो हम यहाँ पे एक रॉकेट लॉन्च करते हैं. दैट्स वाई ये रॉकेट हमें इसको अपने ऑर्बिट तक पहुँचाता है. ये रॉकेट सेपरेट हो जाता है, यहाँ से एक सेटेलाइट निकलता है. ये सेटेलाइट फिर इस ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है. अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं. यहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मून ऑन 21 जुलाई 1969. सबसे पहला जो आदमी वहाँ पे लैंड वाज मून पे, दैट वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. तो कब हुआ है? 21 जुलाई को. फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लॉन्च्ड ऑन द मून. नहीं, अभी तक कोई इंडियन वहाँ पे लॉन्च नहीं हुआ है. अब सेटेलाइट्स हैं तो ये हम इंशाल्लाह क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन अस्सलाम वालेकुम.